हमारे भगवान है, भगवान को ही पालना विधवा हो जाएगा। किसको पालूं बताओ। लोग वक्त डॉग पालते हैं, सब पालते हैं, हमारा 12 अवतार है, और सुअर पालने में क्या दिक्कत है। इस्लाम में सुअर पालना हराम है ना, तो जब इस्लाम में सुअर पालना हराम है तो हिंदू के साथ में रहना जरूरी है। फिर हमारे हिसाब से चलो ना, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, सब मनाओ, क्या दिक्कत है। उन्होंने जो है डेमोग्राफी की तरह जो है चेंज करने की, डेमोग्राफी चेंज करने, हाँ, तो ये सब जो है सब तुलसी नगर से, इंदरलोक से इन्होंने मुस्लिमों को बुलाना शुरू कर दिया। उस दिन भी 400-500 मुस्लिम अब्दुल बारी के कहने पे फोन मिला मिला के इसने हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बना दिया, जबकि ऐसा था नहीं उस दिन। ये देखो ना, जैसे कि गवर्नमेंट एग्रेसिव ब्रीड बैन कर देती है, जैसे पिटबुल हो गई, रॉटविलर हो गए, भाई लोगों को उनसे जान से खतरा है। और पूरे हिंदुस्तान में जब इस तरह के सीन नजर आते हैं कि भाई कि किसी का बच्चा मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो एग्रेसिव चीज हम भी नहीं चाहते कि ये एग्रेसिव लोग हमारे यहाँ भी बैन होने चाहिए। भाई हम रिस्क क्यों लें, मेरा एक ही बच्चा है, कल को उसके बाद कोई सीन हो गया, मैं वो रिस्क लूं क्यों। ये भी सुनने में आया है कि इनका जो टारगेट है 2035 तक ये पूरा ब्रिटानिया को कवर करना चाहते हैं। ये ब्रिटानिया चौक है, वहां तक ये चाहते हैं कि इनका होल्ड हो जाए। ये गजवा हिंद वाला सीन है और कुछ भी नहीं है, वो काम कर रहे हैं। वे अभी कहीं हमने भेज रखे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने कर रखा है, इस वजह से हमने वे PIJ अपने अवतार कहीं भेज रखे हैं। अभी 2-3-4 दिन में आ जाएंगे, 4-5 में आ जाएंगे अपना, फिर दोबारा इतने खेलते थे, चहल पहल रहती, तब इतना सुनसान क्यों है। लगा दिया। अब हमने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ 300-400 मुसलमान प्रधान जी के ऑफिस पे आ गए थे, साथ में ऑफिस है, और मंदिर के से मंदिर तोड़ दो, ऑफिस में आग लगा दो, प्रधान जी को मार दो, इस सब के लिए चढ़ियाए थे ये पूरे ऑफिस के अंदर। फिर पूरी गली में कितने लोगों ने सुअर पाले थे, कितने परिवार वाले। 4-5 ने पाल रखे हैं। 4-5 अवतार हैं ये हमारे वर अवतार हैं, पूजनीय है ये हमारे। हाँ जी। क्यों पाले गए भाई साहब, क्योंकि थोड़ा अचंभित सा लगता है। मोस्टली जो लोग हैं वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश पालते हैं, तो इन्हें भी वर अवतार है, इनका रूप है अपना जो है, हम अपने लिए पाल रहे हैं हम अपना जो है। तो नहीं पता इस्लाम में सुअर हमारा हराम है नहीं है, हम इन चक्कर में नहीं फंसे, पर ये कहते हैं कि इस्लाम में सुअर हराम है, कह रहे हमें सुल्तान के नाम से बुलाते हैं। पता नहीं सुल्तान नाम इन्हें क्यों पसंद नहीं है, जबकि सुल्तान का नाम तो राजा है, सुल्तान का मतलब राजा हुआ है। और ये पता नहीं हमारे जो है वर अवतार से क्यों परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसे है अब्दुल बारी को। हाँ, ये ज़्यादा परेशान है जब से ये आया, आतंकवादी वाला माहौल हो गया गली के अंदर। हाँ, पहले बहुत शांति थी यहाँ पे, बच्चे खेल रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी 1.5-2 साल पहले। बच्चे इतने खेलते थे, चहल पहल रहती, तब इतना सुनसान क्यों है। लगा दिया। अब हमने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ 300-400 मुसलमान प्रधान जी के ऑफिस पे आ गए थे, साथ में ऑफिस है, और मंदिर के से मंदिर तोड़ दो, क्या नाम जो है, ऑफिस में आग लगा दो, प्रधान जी को मार दो, इस सब के लिए चढ़ियाए थे ये पूरे ऑफिस के अंदर। फिर पहले ऐसी स्थिति थी त्रिनगर की नहीं, जब से ही आए 1.5-2-3-2.5 साल से, जब से ज़्यादा तनाव हो गया इनके आने से, इन्होंने जो है डेमोग्राफी की तरह जो है चेंज करने की, डेमोग्राफी चेंज करने, हाँ, तो ये सब जो है सब तुलसी नगर से, इंदरलोक से इन्होंने मुस्लिमों को बुलाना शुरू कर दिया। उस दिन भी 400-500 मुस्लिम अब्दुल बारी के कहने पे फोन मिला मिला के इसने हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बना दिया, जबकि ऐसा था नहीं उस दिन। बिल्कुल डरे हुए हैं काफी ज्यादा। हम नहीं डरे हुए, अब हम नहीं डरने के, अब तो ये नहीं डरना पड़ेगा, हम तो डर लिए जितने डरने के। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम चल रहा। आपकी सरकार और प्रशासन से क्या मांगे हैं। मांगे वो पूरा प्रशासन तो हमारा पूरा साथ दे रहा। पहले थोड़ा सा ढिल्ले थे, पर जब से अभी 15-20 दिन से पूरा साथ दे रहा प्रशासन, पूरा सब साथ में है, आप सेफ लग रहा है। सेफ पूरा लग रहा, कोई परेशानी। आपकी क्या मांगे हैं भाई साहब, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं। भाई आप ये देखो ना, जैसे कि गवर्नमेंट एग्रेसिव ब्रीड बैन कर देती है, जैसे पिटबुल हो गई, रॉटविलर हो गए, भाई लोगों को उनसे जान से खतरा है। और पूरे हिंदुस्तान में जब इस तरह के सीन नज़र आते हैं कि भाई कि किसी का बच्चा मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो एग्रेसिव चीज़ हम भी नहीं चाहते कि ये एग्रेसिव लोग हमारे यहाँ भी बैन होने चाहिए। भाई हम रिस्क क्यों लें, मेरा एक ही बच्चा है, कल को उसके बाद कोई सीन हो गया, मैं वो रिस्क लूँ क्यों। जैसे आपने बोला कि कुछ इलाकों में ऐसे जो हैं मामले सुनने को आ रहे हैं, हम ज़रूर मान रहे हैं, सहमत भी हैं, लेकिन अगर ये बोला जाए हर इंसान एक जैसा नहीं होता तो। भाई आप ये देखो, जहर की बोतल पे जहर पॉइजन तो लिखा ही होता है ना उसके ऊपर, जहर की बोतल पे, तो कोई चेक करके रिस्क थोड़ा लगे, मैं थोड़ा चख के देख लूँ मैं मरता हूँ या नहीं मरता हूँ। ये तो हर बचना ही पड़ेगा उससे। आपको लग रहा है ऐसा कि सभी एक जैसे। पैटर्न देखो, पैटर्न है इनके, ये भीड़ भी लाई गई है ना, ये जो यहाँ पे भीड़ आई है, ये पहले 10 से 15% अपनी आबादी बढ़ाता है किसी एरिया के अंदर, ये और वो पैटर्न यहाँ पे भी काम कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा प्यार प्रेम से घुस गए,
फिर इन्होंने थोड़ी अपनी मेजोरिटी बढ़ाई। उसके बाद ये जो बंदे आए हैं इधर, ये हर जगह लाए जाते हैं। श्रीनगर में अभी कितनी इनकी संख्या होगी? श्रीनगर में अभी ये 10% के आसपास है। पहले कितनी थी? 10% जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10% वो हैं जिनके यहाँ पे घर खरीदे हुए हैं, ठीक है। 20% लोग वो हैं जो यहाँ पे रेंट पे हैं। रेंट वाले ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि देखो जिसका घर है वो भी कुछ भी कार्रवाई करने पहले सोचता है कि घर उसका जाएगा, लेकिन जो रेंट पे हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं कि भाई कोई भी बंदा कुछ भी कार्रवाई करके दूसरी स्टेट में पहुँच जाएगा वो। तो कुल मिला के 25-30% अभी यहाँ पे हैं। हाँ, कुल मिला के हिसाब से हैं ये। पहले इतने थे या अचानक से आए? पहले नहीं थे ये। पहले नहीं थे। हाँ, और मैंने ये भी सुनने में आया है कि इनका जो टारगेट है 2035 तक ये पूरा ब्रिटानिया को कवर करना चाहते हैं। ये पूरे ब्रिटानिया चौक है, वहाँ तक ये चाहते हैं कि इनका होल्ड हो जाए ये। तो ये कोई वही गजवा हिंद वाला सीन है और कुछ भी नहीं है, वो काम कर रहा है इनका। मैं अभी उसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पे कम से कम 2 से 3 परिवारों ने सुअर पाले थे, लेकिन बहुत दुखद बात है कि उन सुअरों की जान चली गई। 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिन परिवारों ने सुअर पाले थे उनका ये आरोप है कि हमारे जो सुअर थे उनको जहर दे के मारा गया है। यहाँ भी पाला हुआ था एक शेड, यहाँ एक शेड आगे लगाया गया है, लेकिन वो जिन परिवार ने शेड लगाया था वो हटा दिया गया है। इन लोगों का ये कहना है ये जो आप मकान देख रहे हैं ये उसका मकान है जिनसे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार धमकियां दी जाती हैं, कुछ ऐसे काम करे जाते हैं जिनसे इनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, अनसेफ महसूस होता है। अब मैं आपको बता दूं कि त्रिनगर जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ बीते दिनों में चर्चा में क्यों है। वो इसलिए यहाँ पे क्यों है, जब से यहाँ पे सुअर पालने का मामला सामने आया था तो ये मामला बहुत त्रिनगर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था। और उससे भी ज़्यादा हाईलाइट तब हो गया जब यहाँ पे सुअर मर गए या फिर मार दिए गए, इसकी पुष्टि अभी तक खैर नहीं करी गई, अभी आरोप लगाया जा रहा है, सिद्ध अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया। आगे जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस का प्रशासन पूरे तरीके से त्रिनगर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिनगर में अभी छावनी जैसी स्थिति बनी हुई है। CRPF जो है वो आई हुई है, फोर्स बल यहाँ पर तैनात है और लगातार किसी भी तरीके का कोई तनावपूर्ण स्थिति ना हो, किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, किसी भी तरह का विवाद पैदा ना हो, इसलिए लगातार 24/7 यहाँ पे प्रशासन जो है अपना काम कर रहा है। यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो ही इंसान बाहर जा सकता है। ज़्यादा मेल मिलाप करने वाली स्थिति अभी यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा आप लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं। जब मैं इस गली में एंट्री लिया और भी जब मैं त्रिनगर में आई तो जितने भी यहाँ पे कॉलोनीज़ हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा सुनसान पड़ी हुई हैं। अगर आपको जो भी करना है या कुछ ज़रूरी काम है तो आप आइए, नहीं तो आप अपने घर में ही रहिए। ऐसी स्थिति बनी हुई है, किसी फालतू काम के लिए अपने घर से बाहर ना निकलें और किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, इसलिए पुलिस लगातार जो है एक्टिव है यहाँ पे। और स्थिति अभी कही जा सकती है, पहले उत्तम नगर था, उत्तम नगर के बाद प्रहलादपुर आया, उसके बाद सीलमपुर आया, फिर गाजियाबाद आया। अब इन 4-5 नामों में त्रिनगर का नाम भी जो है वो जुड़ चुका है और पुलिस लगातार एक्टिव है, काम कर रही है, क्योंकि सरकार को भी जवाबदेही जो है प्रशासन देता है, दिल्ली पुलिस को जवाब देनी पड़ती है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई, किसी भी तरह का तनाव पैदा हो गया तो सवाल दिल्ली पुलिस पे खड़े होंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस जो है अपनी जो भी जितना काम वो कर सकती है और जितनी सुरक्षा वो बरत सकती है उतनी वो त्रिनगर में बरत रही है। जितनी वो गाइडलाइंस जारी कर सकती है कि आप एक एरिया में भीड़ ज़्यादा ना लगाएं, 2 से 3 लोग ही रहें, ज़्यादा भीड़ ना हो, किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, आपको कुछ ज़रूरी काम है तो ही आप लोग बाहर जाएं। बच्चों को स्कूल जाना, एग्ज़ाम है तो बच्चे बाहर निकले, किसी खामखा में ना बाहर निकले ताकि किसी तरह की स्थिति जो है ख़राब ना हो। यहाँ पे हिंदुओं को कहना है कि वो लोग परेशान हो चुके हैं। हिंदू जो परिवार है उनका आरोप ये है कि पहले त्रिनगर में जो विशेष समुदाय के लोग थे उनकी परसेंटेज कम थी, लेकिन अब वो परसेंटेज पिछले 1-1.5 साल में 20 से 25% हो चुकी है और लगातार ये बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को अनसेफ महसूस होता है। यहाँ पे जो विशेष समुदाय की स्थिति, जो लोग जिनका खुद का मकान है जिन लोगों का, वो 10% है, लेकिन जो लोग किराए पे रह रहे हैं विशेष समुदाय के वो 20% है। उन लोगों का कहना है कि जब किसी भी तरह का झगड़ा या कुछ होता है तो और विशेष समुदाय के लोग कहाँ से आ जाते हैं, क्या उनको बुलवाया जाता है। वो आरोप भी लगातार हिंदू परिवार है जो लगा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यही वो परिवार के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये सुअर जो है पाला था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उनका कहना है कि जब हमने सुअर पाला था और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उससे एक दिन पहले डॉक्टर आया था, चेकअप करा गया था जीव का कि सब कुछ सही है, हर चीज़ जो है सही है, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी उस जीव को, लेकिन अचानक से अगले दिन उस सुअर की मौत हो जाती है। हाँ, दुर्भाग्य की बात शायद ये भी है कि CCTV कैमरा पहले नहीं लगाया गया। जब मृत्यु हुई तब CCTV जो है लगाया गया। अगर पहले CCTV कैमरा होता तो शायद पता चल गया होता कि क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर जीव को किसी तरह की बीमारी थी इसलिए उसकी मृत्यु हुई, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं करी गई है। हम लोग भी खुद से नहीं कह सकते हैं कि जीव को मारा गया
है। अभी सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से परिवार वालों का आरोप है कि हमारे जीव को, जो हमने जीव पाला हुआ था सुअर, उसको मारा गया है, जान के मारा गया है। सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इन लोगों ने रात में यहाँ पे रखा हुआ था। रात में जाहिर सी बात है कोई 24/7 चौकीदारी नहीं कर सकता है। हो सकता है कि रात को ये कृत्य करा गया हो, या फिर जब आसपास भीड़ ज़्यादा ना हो तब करा गया हो। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि दोबारा आप लोग पालेंगे क्या सुअर? हाँ जी, वे अभी कहीं हमने भेज रखे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने कर रखा है, इस वजह से हमने वे PIJ अपने अवतार कहीं भेज रखे हैं। अभी 2-3-4 दिन में आ जाएंगे, 4-5 है में आ जाएंगे अपना, फिर दोबारा वापसी है। लगातार ये साइकिल चलाते रहेंगे? हमें उस जानवर से प्रेम हो गया है। प्रेम, हाँ, और वो खत्म नहीं होएगा। लेकिन इससे तो विवाद पैदा हो सकता है ना भाई साहब, सांप्रदायिक तनाव भी तो पैदा हो सकता है। जी भाई, विवाद क्या होगा? हमारे भगवान है, भगवान को ही पालना विवाद हो जाएगा तो किसको पालूं बताओ? लोग वक्त डॉग पालते हैं, सब पालते हैं, हमारा 12 अवतार है, और सुअर पालने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप जिस तरीके से स्वतंत्र देश है यो। हाँ बिल्कुल है, संविधान से चलता है, आप पाल सकते हैं, संविधान के दायरे में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम में सुअर पालना हराम है, और आपकी गली में कुछ लोग हैं जो मुस्लिम परिवार से आते हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? तो हमें इस्लाम में सुअर पालना हराम है ना, तो जब इस्लाम में सुअर पालना हराम है तो हिंदू के साथ में रहना जरूरी है। फिर हमारे हिसाब से चलो ना, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, सब मनाओ, क्या दिक्कत है? आप भी उनके साथ ईद मनाइए भाई साहब। हम क्यों ईद मनाएंगे? हमारे दर्द तो अभी हो नहीं रहा है, जब दर्द होगा तो देखा जाएगा। उनका दर्द हो रहा है ना 12 अवतार से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अभी लाए 5 नहीं लाएंगे, बड़ा सा लाऊंगा मैं, ये पूरे गली में घुमा करेंगे, 20-25 पूरा त्रिनगर घुमाऊंगा मैं। 12 अवतार तो हिंदुस्तान के ही है ना। लोग बाग पालते थे ना, गली में घूमते थे ना, अपनी मम्मी से अपनी दादी से पूछना, गलियों में ही घूमते थे, कोई पालता भी नहीं था, गलियों में ही घूमते थे। तो फिर इसका पालना नाजायज़ कैसे हो गया? फिर क्यों सोचते हैं कि ये नाजायज़ है? ये बताओ ना। हिंदुस्तान में रह के अपनी इच्छा जाहिर हम नहीं करेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में जाकर करेंगे? अपने धर्म पे कुछ आदमी बकरे पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, तो हमें तो कोई आपत्ति होती नहीं है। हमें 12 अवतार से क्यों आपत्ति है? और क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं? सुअर के अलावा ऐसा कौन सी चीज़ इसका आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है? इतनी ज़्यादा फोर्स खड़ी है, क्यों खड़ी हुई है? सिर्फ सुअर पालने से खड़ी है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सुअर पालने से फोर्स इतनी आ जाए। ये तो सरकार को पता होगा, जबकि अंदरूनी बात है, हमें तो पता चलती नहीं है। तो गवर्नमेंट है जो खुफिया एजेंसी है, तो सरकार देके जवाब इस बारे में कह नहीं सकते हैं, किस वजह कहे, कुछ ना कुछ तो होगा जो सरकार की पता, हमें तो पता नहीं है। हमारी तो इतनी हद नहीं, हम सरकार को लाके खड़ा कर देंगे। हम भी आम आदमी हैं। और कोई समस्या नहीं है। समस्या इन्हें है, हमें तो कोई समस्या नहीं। बरकरार है भाईचारा पहले ही बरकरार था, भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया 2-2.5 साल से। मत करो सिस्टर, भाईचारा नहीं, भाईचारा का मतलब हो गया पहले चारा बना के खा जाते हैं, जैसे तो उत्तम नगर में खा गया। देखा आपने उत्तम नगर वाला केस? तरुण खटीक, क्या गलती थी उसकी? बच्चे को मार दिया। अरे तुम हिंदू बहु इलाके में रहते हो, अगर पानी का गुब्बारा फूट भी गया तो कौन सी आफत आ गई? अब यहाँ 2 घर हैं, ठीक है, अगर होली खेलने लगे, कल के ऊपर कोई रंग का छींटा पड़ गया तो हमें भी तुरंत दिमाग उसके तरह मार देंगे, तुरंत खटी की तरह। हम रिस्क क्यों ले? हम पहले होशियार रहेंगे ना। युद्ध है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात दिक्कत की, दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत दूसरे पक्ष वाले को होंगे। पलायन उन्हें कराना, पलायन हिंदू नहीं करेगा, अब जा पलायन मुस्लिम लोग करेंगे। सुअर आप लाएंगे और लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, क्या दिक्कत है? कानून के दायरे में, कानून के खिलाफ थोड़ी ना चल रहे हैं। त्रिनगर जो अभी सेंसिटिव एरिया में अभी फिलहाल आया हुआ है, प्रशासन की जो नज़र है वो अभी त्रिनगर पे गड़ी हुई है, सरकार की नज़र भी अभी त्रिनगर पे गड़ी हुई है, ताकि किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो, शांतिपूर्वक यहाँ पे स्थिति बनी रहे। इससे 24/7 यहाँ पे त्रिनगर की जो है रखवाली जो है करी जा रही है, चौकीदारी करी जा रही है। इस पूरे मामले पर आगे जो भी अपडेट होगा त्रिनगर का, कि आगे क्या एक्शन होता है, क्या करा जाता है, वो मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।